अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, अभी हम जो है ना जनरल एम्ब्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली फीटल पीरियड को पढ़ा था, ठीक है। तकरीबन 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम जो है ना इसके रिमेनिंग जो है ना पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। अच्छा, और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो लेक्चर बन रहा है दैट इज़ लेक्चर नंबर 11, ठीक है। एंड इस लेक्चर के अंदर हम जो भी कंटेंट डिस्कस करेंगे दैट विल बी टोटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंगमैन एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल फॉर बेटर कंसेप्चुअलिटी एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। So it is kind request to all of you people कि kindly subscribe my channel and like the videos, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम जो है ना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपको सारे इवेंट्स जो है ना एक सिक्वेंशियल मैनर में याद आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, हम अभी जो है ना लास्ट लेक्चर वाले इवेंट्स को पढ़ के देन आफ्टर फर्दर मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फीटल पीरियड को स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको बताया था कि फ़ीटल पीरियड कब से स्टार्ट होता है। फ़ीटल पीरियड बेसिकली स्टार्ट होता है 9th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से लेकर 38th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तक, यहाँ तक जो है ना फ़ीटल पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे पहले वाला जो पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 4th to 8th वीक, दैट वाज पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं कि 9th to 12th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो 9th से 12th हम कंबाइनली पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 9th वीक के इनिशियल डेज में हमारे जो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है, जिसको हम जनरली आप हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हैं, जिसमें ओवरऑल ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल डेज होते हैं 9th वीक, इसमें जो हमारी एरिथ्रोपोइसिस जो है ना वो बेसिकली लिवर में होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा 12th वीक ख़त्म होता है तो हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस है ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाती है टू द स्प्लीन, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इनिशियल डेज ऑफ 9th वीक में हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस है या यू कैन से हेमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस वो बेसिकली लिवर में होती है। देन आफ्टर ये शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, स्प्लीन में। एंड मैंने आपको ये चीज़ बार बार बताई है कि अल्टीमेट साइड जो होती है हेमेटोपोइसिस की दैट इज़ बोन मैरो, स्पेशली फॉर अडल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9th to 12th वीक में एक इवेंट ये भी होता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। अच्छा, जब बोन्स बनते हैं ना 9th to 12th वीक के अंदर बोन्स बनते हैं, तो लेकिन होता क्या है कि जो हमारे जो अपर लिम्स होते हैं, ठीक है, अपर लिम्स वो तो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके होते हैं बाय द लेंथ वाइज, ठीक है। लेकिन जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, ठीक है। अपर लिम्स इतने यू कैन से वो तो मतलब मेच्योर हो चुके होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यू कैन नाउ आइडेंटिफाई द रिस्ट एंड एल्बो एज वेल, बट अभी तक हमारे जो लोअर लिम्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, दीज आर सो स्मॉलर। अच्छा, उसके बाद चौथी पॉइंट ये है कि 9th to 12th वीक के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स में जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। मींस एट दिस स्टेज यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल फीटस। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। अच्छा, 9th to 12th वीक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी होता है कि फीटस के अंदर बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि यूरिन की फॉर्मेशन स्टार्ट क्यों होती है, कि बेसिकली 9th to 12th वीक के अंदर फीटस के अंदर किडनीज़ बनती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, मेटेनोफोर्स का नाम दिया था। वो जो मेटेनोफोर्स है ना वो बेसिकली 9th to 12th वीक में फंक्शनल हो जाते हैं। जब वो फंक्शनल हो जाते हैं तो यूरिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट के 13 to 16th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से इवेंट हुए थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये वो ड्यूरेशन है 13 से लेके 16th वीक वाला, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आप सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल फीटस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी होता है कि जो हमारी आइज़ है ना वो बेसिकली एंटीरियरली प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इससे पहले जो वीक था इसमें आइज़ प्रेजेंट तो थी बट दे वर प्रेजेंट एंटीरोलैटरली, जिसकी वजह से फीटस का जो लुक था ना दैट वाज नॉट मच क्लोजर टू द ह्यूमन लाइक, ठीक है। बट जैसे 13 to 16 वीक वाला ड्यूरेशन आता है ना तो हमारी आइज़ जो हैं वो बेसिकली एंटीरियर साइड पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से 16 वीक के अंदर जो फीटस का लुक है दैट इज़ मोर मच ह्यूमन लाइक। अच्छा, उसके बाद
13 to 16 वीक में जो ऑसिफिकेशन ऑफ स्केलेटन है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। मींस के हमारे जो लिम्स हैं स्पेशली लोअर लिम्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फीटस मूवमेंट भी करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 13 to 16 वीक के अंदर जो फीटस बेसिकली मूवमेंट करता है, दैट मूवमेंट इज़ नॉट फेल्ट बाय मदर, मतलब मदर इसको फील नहीं कर सकती। अच्छा, उसके बाद 13 to 16 वीक में एक और इवेंट ये भी हुआ था कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन इनिशिएट हुई थी, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली जो हमारी ब्रेनकियल आर्टरीज थी वो बन रही थी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 13 to 16 वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट के 17th to 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ ऑफ लिम्स जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। मींस बहुत ज़्यादा रैपिडली बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, हमारी लिम्स बन रही होती हैं, जिसकी वजह से फीटस की जो मूवमेंट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड 17th to 20th वीक के अंदर जब फीटस मूव करता है, दैट मूवमेंट इज़ फेल्ट बाय मदर। अच्छा, इस वीक के अंदर बेसिकली ब्राउन फैट की प्रोडक्शन होती है। ब्राउन फैट बेसिकली क्या करती है कि हीट को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक होती है वाइट फैट, दूसरी होती है ब्राउन फैट। मैंने आपको बताया था कि वाइट फैट बेसिकली एनर्जी की प्रोडक्शन करती है एंड ब्राउन फैट बेसिकली हीट की प्रोडक्शन करती है। अच्छा, ब्राउन फैट हीट की प्रोडक्शन क्यों करती है? एक तो इसको वेस्कुलरिटी ज़्यादा मिलती है, मीन्स ज़्यादा इसकी तरफ ब्लड फ्लो होता है। एंड दूसरा कि जो ब्राउन फैट होती है ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं एंड उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज अनकपलिंग प्रोटीन 1 एंड अनकपलिंग प्रोटीन 1 हेल्प्स इन हीट प्रोडक्शन। अच्छा, 17th to 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में एक और इवेंट ये भी होता है कि वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन होती है। एंड वर्निक्स कैसियोसा बेसिकली क्या है? मैंने आपको बताया दैट इज अ क्रीमी एंड चीज़ लाइक मटीरियल, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। साथ में जो लेंगो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं बेबी पे, वहाँ से प्रोड्यूस होता है एंड एपिडर्मिस से ये प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया था कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक तो बेबी को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेबी को रबिंग से बचाता है। स्पेशली जो बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, इट कैन रब द स्किन ऑफ बेबी, तो उस रबिंग से मेस्टिरेशन से कौन बचाता है बेबी को? ये वर्निक्स कैसियोसा बचाता है, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस वर्निक्स कैसियोसा के अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशली लैक्टोफेरेंस, डिफेंसेंस एंड साथ में लाइसोसोम, जो बेसिकली बेबी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। कब बचाती हैं? ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एज वेल एज एट द बर्थ स्टेज एज वेल एज इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी को जो बेसिकली इन्फेक्शन से बचाती हैं। दीज आर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वर्निक्स कैसियोसा। अच्छा, उसके बाद 17th to 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इवेंट ये भी होता है कि बेसिकली जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना, ये बेसिकली इनकी डिसेंडेंट होती है, वो मतलब नीचे आते हैं। पहले वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में, वो यहाँ से अब डिसेंड होते हैं, ठीक है। एंड पहले एक टेस्टिस डिसेंड होता है, उसके बाद दूसरा होता है, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा होता है रेयर केसेस में एक बंदे के पास सिर्फ एक टेस्टिस डिसेंड होता है। दीज पर्सनस आर नोन एज यूनिटेस्टिकुलर एंड दीज पर्सनस आर नॉट अ मेडिकली फिटेड। अगर ये बंदा मीन्स के एबल्स है कि आर्मी लाइक यू कैन से जॉब्स में जाते हैं या नेवी लाइक, ठीक है, फोर्सेज में जाते हैं, तो इनको रिजेक्ट किया जाता है मेडिकली, मीन्स दे आर परमानेंटली अनफिटेड, ठीक है, क्योंकि दे आर यूनिटेस्टिकुलर। क्योंकि जो यूनिटेस्टिकुलर पर्सन होते हैं उनमें एक तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है, ठीक है, स्पर्म काउंट उनमें कम होता है एंड दूसरी बात के उनमें वो वाले कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते जो एक यंग मैन में हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट वाज ऑल अबाउट 17th to 20th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 21st to 25th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के इनके अंदर कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले कि इस वीक के अंदर बेसिकली जो फीटस होता है ना वो सब्सटेंशियल वेट गेन करता है, मीन्स के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद उसकी जो स्किन है वो यूजुअली रिंकल्ड होती है, ठीक है, उसमें रिंकल्स होते हैं। आगे जाके ये रिंकल्स ख़त्म भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 21 से लेकर 25th वीक के अंदर फीटस के अंदर बेसिकली रिंकल्स की फॉर्मेशन होती है एंड आगे जाके ये रिंकल्स ख़त्म होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इस स्टेज पे जो फीटस होगा उसकी जो स्किन होगी ना दैट वुड बी पिंक टू रेड कलर, ठीक है। उसकी जो स्किन होगी वो आपको पिंक नज़र आएगी, रेड नज़र आएगी, बिकॉज उसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं ना वो आपको विजिबल नज़र आएंगे। दैट्स वाई जो बेबी की स्किन होगी दैट वुड बी अ पिंक कलर। अच्छा,
उसके बाद एट दिस स्टेज जो फिंगर के नेल्स होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, लेकिन टोज़ के जो नेल्स होंगे ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले हमारे फिंगर्स के नेल्स डेवलप होते हैं, लेटर ऑन टोज़ के नेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो 21 से लेकर 25 वीक के जो ड्यूरेशन होता है इसमें फिंगर के नेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन टो के जो नेल्स होते हैं टोज़ के वो बेसिकली स्टार्ट टू डेवलप, वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसके बाद जो 21th वीक जैसे हमारा कंप्लीट होता है ना तो आइज़ की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20th वीक तक हमारी जो आइज़ होती हैं ना वो एंटीरियर साइड पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि फीटस का जो लुक होता है दैट वुड बी मोर ह्यूमन लाइक, ठीक है। तो अब जो है ना जैसे 21 वीक ख़त्म होता है तो आइज़ एक तो एंटीरियरली आ जाते हैं एंड दूसरा उसमें बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद 24th वीक में, ठीक है, 24th वीक में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। बेसिकली जो सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं लंग के वो बेसिकली सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स मैच्योर होते हैं। एंड अगर इस स्टेज पे मींस 21 से लेकर 25th वीक, इन वीक्स के अंदर अगर किसी बेबी के प्रॉपरली लंग्स डेवलप नहीं होते तो उस फीटस की डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फीटस की डेथ हो सकती है अगर लंग्स आर नॉट डेवलप्ड अप टू द 21th to 25th वीक, ठीक है, क्योंकि इसी वीक के अंदर बेसिकली किसने बनना होता है, सर्फेक्टेंट ने बनना होता है, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम होती है तो उसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बेबी के 21 से लेकर 25th वीक में लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते तो इट इज़ अ चांस ऑफ डेथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस वीक के अंदर जो ब्रेन होता है ना वो रैपिडली ग्रो करता है, स्पेशली ब्रेन के अंदर फोल्ड्स डेवलप होते हैं जिनको हम गायरस बोलते हैं, एंड ब्रेन के अंदर सल्कस डेवलप होते हैं जिनको हम ग्रूव्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है, आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मीन्स हमारी जो थिंकिंग वाली एबिलिटीज़ होती हैं एंड अदर सेंसरी एरियाज़ के जो फंक्शंस होते हैं दीज आर मोर कंसर्न टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसी स्टेज पे हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना इसको रिंकल्ड अपीयरेंस मिलती है, इसमें फोल्ड्स आते हैं, इसमें ग्रूव्स आते हैं। इट मीन्स दैट कि 21 से लेकर 25th वीक में ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट और बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 21 से लेकर 25th वीक में हमारा ब्रेन जो है वो रैपिडली ग्रो करता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर फोल्ड्स एंड ग्रूव्स आते हैं स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले एरिया में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है ना इसको रिंकल्ड अपीयरेंस मिलती है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 16th वीक तक एक बेबी में रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। तो इस वजह से अभी 21 से लेकर 25th वीक में वो बेबी जो है ना वो अपनी रेस्पिरेटरी मूवमेंट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट करता है जिसको हम बोलते हैं कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग हिट्स ब्रीथिंग, ठीक है, मतलब वो ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करता है। बट याद रखना कि 21 से लेकर 25th वीक के अंदर वो बेबी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो 21 से लेकर 25th वीक में रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स तो होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो बेबी जो है ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करता है, बट एट दिस स्टेज वो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज नहीं करता। अच्छा, उसके बाद जो 21 से लेकर 25th वाला जो पीरियड होता है इसमें जो बेबी का जो हियरिंग वाला फंक्शन होता है ना वो मतलब यू कैन से ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। वो बेबी जो है ना वो अपनी मदर की आवाज़ को भी रिस्पॉन्ड करता है, एंड अगर सराउंडिंग में मीन्स अगर कोई मदर किसी ऐसी एरिया में जा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि साउंडेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे म्यूज़िक चल रही है वॉट एवर, ठीक है, तो बेबी जो है ना वो एक्सटर्नल साउंड को भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि 21 से लेकर 25 वीक के अंदर हियरिंग वाला जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि बिकॉज अब मैंने आपको बताया कि जब ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी ना तो ऑब्वियसली हियरिंग की भी होगी, बिकॉज ऑल द सेंसरी यू कैन फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली हियरिंग फंक्शन भी बेसिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। एंड हमारी जो हियरिंग है बेसिकली डेट इज़ कंसर्निंग विद इंटरनल ईयर। आपको पता है कि इंटरनल ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं ना, कोक्लिया होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल होता है एंड सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है।
आपको पता है कि कोक्लिया का स्पेशली रोल होता है हियरिंग में, वेस्टिब्यूल का कम होता है कि बेसिकली वो बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई हम पोजीशन चेंज करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। मीन्स बैलेंसिंग का काम कौन करता है, वेस्टिब्यूल करता है। सेमी सर्कुलर जो कैनाल होता है वो बेसिकली रोटेशनल मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर। तो हमारा जो हियरिंग का फंक्शन है दीज आर एसोसिएटेड विथ कोक्लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस है ये बेसिकली बोन मेरो में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बोन मेरो में। मैंने आपको बताया था कि हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था यॉर्क सैक में, ठीक है। 9th वीक में हमारा हेमेटोपोइसिस कहाँ पे था, लिवर में। 12th वीक में हमारा जो हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस है वो कहाँ पे है, वो बेसिकली स्प्लीन में था, ठीक है। लेकिन 25th वीक में हमारा जो हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस है दैट इज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड टू दी बोन मेरो, ठीक है। यह चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारा हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, यॉर्क सैक में, ठीक है। 9th वीक में, जैसे 9th वीक ख़त्म होता है तो 9th वीक तक वो लिवर में होता है, तो 9th वीक के बाद 12th वीक में, 9th वीक में लिवर में होता है, 12th वीक में वो स्प्लीन में चला जाएगा। एंड जैसे 25th वीक आएगा तो वो प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा, हमारे बोन मेरो में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद इस स्टेज पे जो बेबी का वेट होता है दैट इज़ अबाउट 600 to 800 ग्राम। सो दीज वर ऑल द इवेंट्स विच वर रिलेटेड टू 21 से लेकर 25th वीक तक। तो इसमें क्या क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बेबी जो है ना मीन्स फीटस अपना बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है, जिसको हम बोलते हैं कि सस्टेंशियल वेट गेन होता है, ठीक है। एंड स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फीटस की जो स्किन होती है वो बेसिकली पिंक एंड रेड कलर में आपको नज़र आएगी बिकॉज ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे विजिबल होते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि इस स्टेज पे जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, लेकिन टोज़ के नेल्स वो डेवलप नहीं होते, वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि अब आइज़ की मूवमेंट स्टार्ट होती है बिकॉज 20th वीक में हमारी जो आइज़ होती हैं वो एंटीरियर साइड पे शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि 24th वीक में बहुत ज़्यादा सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है। एंड सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कौन करता है, सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स है जिसको हम नीमोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि अगर किसी बेबी के 25th वीक तक भी लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते तो वो बेबी मर जाएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको ये बताया कि इसी ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो रैपिडली ग्रो करता है, ब्रेन के अंदर फोल्ड्स आते हैं, ग्रूव्स आते हैं, सल्कस आते हैं, ठीक है। स्पेशली किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, विच इज़ सो रिलेटेड टू आवर सेंसरी फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं, बट याद रखना कि इस स्टेज पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस स्टेज पे हियरिंग का फंक्शन स्टार्ट होता है, स्पेशली हियरिंग फंक्शन इज़ एसोसिएटेड विद कोक्लिया, ठीक है। एंड हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस 25 वीक में कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, हमारे बोन मेरो के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कि सस्टेंशियल वेट गेन अकर्स, ठीक है। स्किन यूजुअली रिंकल्ड होती है, स्किन पिंक टू रेड कलर होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज विजिबल होती हैं। फिंगर के नेल्स वेल डेवलप होते हैं, टोज़ के नेल्स स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। एंड और 20th वीक में आइज़ मूवमेंट स्टार्ट होती है। 24th वीक में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है, कौन करता है, नीमोसाइट्स करते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि फीटस की डेथ हो सकती है अगर इस स्टेज पे लंग्स डेवलप नहीं हुए तो, ठीक है। ब्रेन जो है ना अपनी रैपिड ग्रोथ स्टार्ट करता है क्योंकि उसमें फोल्ड्स एंड उसके बाद ग्रूव्स वगैरह बनते हैं, स्पेशली किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। एंड ब्रेन को रिंकल्ड अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फीटस बेसिकली रेस्पिरेटरी मूवमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा होता है। बट ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, 21 से लेकर 25 वीक तक बेबी अपनी तरफ से कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है। हियरिंग का फंक्शन बहुत ज़्यादा बेसिकली डेवलप हो चुका होता है। बेबी जो है ना बेसिकली मैटरनल वॉइस को भी रिस्पॉन्ड करेगा, एक्सटर्नल साउंड को भी रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस जो है 25 वीक में कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे बेसिकली बोन मेरो के अंदर, ठीक है। रेटिना अपना काम करना स्टार्ट कर देगी एंड बेबी का वज़न कितना हो जाएगा, 600 से लेके 800 ग्राम तक। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 26 से लेके 29th वीक के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 25 वीक तक बेसिकली बेबी जो है ना वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। मींस कि वो प्रैक्टिसिंग कर रहा था, बट वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही थी,
लेकिन जो 26 से लेकर 29 वाला ड्यूरेशन होता है, इसमें बेबी गैशियस एक्सटेंड करता है, बहुत ज़्यादा गैशियस एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि इस स्टेज पे बेबी के जो लंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, एंड उस लंग्स के अंदर बेसिकली प्राइमरी अल्वेओलाई डेवलप होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि 26 से लेकर 29 वीक के अंदर बेबी अपनी गैशियस एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इस स्टेज पे जो बेबी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बिकॉज हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो डेवलप हो चुका है, उसमें सल्कस वगैरह, ग्रूव्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, उसको रिंकल्ड अपीयरेंस मिल चुकी है। तो अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। अच्छा, एंड दूसरी थिंग मैंने आपको बताई थी कि 21 से लेकर 25th वीक के अंदर स्किन के अंदर रिंकल्स बन रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो रिंकल्स होते हैं ना वो लॉस्ट होना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज बेबी के अंदर जो है ना फैट स्टोर होती है, एंड फैट स्टोरिंग की वजह से रिंकल्स भी लॉस्ट होते हैं, एंड साथ में वो जो बेबी होता है ना उसकी राउंडेड अपीयरेंस हो जाती है। अच्छा, एंड हमारा जो हीमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस है वो कम्प्लीटली इस स्टेज पे कहाँ पे होता है, हमारे बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि 21 से लेकर 25th में जो टोज़ के नेल्स है दीज वर नॉट डेवलप्ड, बट एट दिस स्टेज 26 से लेकर 29th वीक में जो टोज़ के नेल्स होते हैं दीज आर हाईली डेवलप्ड। ओके, अच्छा, लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि बेबी एडिक्वेट गैशियस एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। सो लंग्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। एंड अगर बेबी को हम आउटसाइड द मैटरनल बॉडी रख दें तो बेबी कैन सर्वाइव, बेबी कैन ब्रीथ, ठीक है। अच्छा, वो ब्रीदिंग एक जो नॉर्मल अडल्ट बंदा करता है इस तरह की तो नहीं होती, बट इतनी होती है कि वो बेबी सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो स्केलेटल मसल्स होती हैं बेबी की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। एंड सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेट होती है फीटस में, जिसकी वजह से उसकी राउंडेड अपीयरेंस हो जाती है। सो दैट इज दीज आर ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन 26 से लेके 29th वीक में। तो क्या क्या हो गया इसमें कि एडिक्वेट गैशियस एक्सटेंड होगी, 25 तक नहीं हो रही थी, 25 तक वो सिर्फ मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा था, गैशियस एक्सटेंड नहीं कर रहा था। 26 से 29th वीक में वो गैशियस एक्सटेंड करेगा, बिकॉज लंग्स डेवलप हो चुके हैं, लंग्स के अंदर प्राइमरी अल्वेओलाई आ चुके हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड हो चुका है, बिकॉज उसमें सल्कस एंड ग्रूव्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। एंड स्किन में जो रिंकल्स है मैंने आपको बताया कि वो प्रोड्यूस हुए थे, अब वो लास्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। हमारा हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस अब कहाँ है, हमारी बोन मेरो के अंदर है। टोज़ के जो नेल्स हैं वो वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। हमारे लंग्स भी वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, अगर बेबी को हम आउटसाइड द मैटरनल बॉडी रखेंगे ना ही कैन सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीटस जो है ना वो रिदमिक मूवमेंट वगैरह परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं, ठीक है। एंड बेबी के अंदर बेसिकली सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसकी बेसिकली राउंडेड अपीयरेंस होती है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट के 30 से लेकर 34 वीक के अंदर कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ये पीरियड ख़त्म होता है, कौन सा 30 से लेकर 34th वीक तक वाला जो पीरियड है, जिससे ये पीरियड ख़त्म होता है ना तो स्किन जो है वो बेसिकली पिंक एंड स्मूथ हो जाती है, ठीक है, पिंक एंड स्मूथ हो जाती है, ठीक है। एंड जो अपर एंड लोअर लिम्स हैं उनको कभी अपीयरेंस मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो लेंगो हेयर्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेंगो हेयर्स अभी डिसअपीयर होना स्टार्ट होते हैं, स्पेशली फेस वाले एरिया से। मैंने आपको बताया था कि लेंगो हेयर्स बेसिकली 20 वीक्स वाले ड्यूरेशन के अंदर बनते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करते हैं इन द यूट्रस, ठीक है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इन लेंगो हेयर्स ने फिर लेटर ऑन डिसअपीयर भी होना है, ठीक है। तो अभी से जो है ना ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड जब अगर कोई प्री मैच्योर बेबी बन गया तो इसमें तो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं लेंगो हेयर्स। अगर कोई बच्चा अपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पैदा हुआ है तो उसमें लेंगो हेयर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुकी है, फिंगर्स के नेल्स हों या टोज़ के नेल्स हों, एंड वो फिंगर्स की एंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड अगर ये फीटस इस टाइम पे पैदा हुआ ना तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज इसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप हो चुका है, उसमें रिस्पायरेशन प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, ठीक है। इसमें ऑल द फंक्शंस हैव बीन डेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, ऑल द सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड। अगर इस स्टेज पे कोई बच्चा पैदा भी होगा तो ही कैन सर्वाइव, बट ही वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्री मैच्योर बेबी। अच्छा,
एंड दूसरी बात कि इस वीक के अंदर जो हमारा ब्रेन होगा ना, स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसकी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सल्कस एंड ग्रूव्स होंगे वो ज़्यादा डीपर एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बहुत ज़्यादा यू कैन से रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्रेन अभी भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस वीक इस ड्यूरेशन के अंदर 30 से लेकर 34th वीक के अंदर जो फीटस है इसमें कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, लाइक उसको सकिंग वाला प्रोसेस यू कैन से मतलब वो डेवलप होता है इसमें। दिस इज़ अ इनेट प्रोसेस, इनेट लर्निंग, ठीक है। तो सकिंग वो सीखता है, साथ में स्वेलिंग वाला प्रोसेस वो सीखता है, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, जो वो अपनी माँ के मतलब के यू कैन से मतलब एब्डोमेन से सीख के आता है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है एंड सर्फेक्टेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है तो उसको हम बोलते हैं डिजीज़ जनरेट होती है, दिस इज़ नॉन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। एंड इस स्टेज पे जो फीटस होता है वो प्रॉपर ब्रीदिंग मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 34 से लेकर 38 वीक तक कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कि अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा 20th वीक ख़त्म होता है ना, तो हमारा जो टेस्ट्स होते हैं उनकी डिसेंडेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। बट एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि वहाँ पे डिसेंडेंट स्टार्ट हुई थी, बट डिसेंडिंग कंप्लीट नहीं होती। कभी कभी कंप्लीट हो भी जाती है अर्ली ऑन, बट जो डिसेंडिंग है ना टेस्टिस की फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम, ये जो डिसेंडिंग है ये बेसिकली कब कंप्लीट होती है, ड्यूरिंग 34 to 38 वीक वाले ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 20 वीक से वो डिसेंडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वो फिर कभी भी कंप्लीट हो सकती है, बट 34 से लेकर 38 तक वो लाजमी कंप्लीट होती है। सम टाइम नहीं भी होती, अगर नहीं होती तो दिस पर्सन्स विल बी कंसिडर्ड एज यूनिटेस्टिकुलर पर्सन्स, ठीक है। अच्छा, तो मेल्स में एंड ऑफ 36 वीक में जो लेफ्ट टेस्टिस है वो डेवलप और डिसेंड होगा, एंड एंड ऑफ दिस पीरियड बोथ द टेस्टिस वुड बी डिसेंडेड। अच्छा, एंड जो लैंगो हेयर्स होंगे वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये इन हेयर्स ने डिसअपीयर ही होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेल्स होंगे वो प्रोजेक्टेड आउट होंगे, ठीक है, एंड वो फिंगर एंड टोज़ के बिल्कुल एंड्स पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ये वीक ख़त्म होता है तो हेड एंड एब्डोमेन इसकी प्रॉपर साइज़ होती है, ठीक है। एंड बेबी जो है ना हैज़ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टू लाइट, मीन्स को लाइट रिफ्लेक्सेस को भी महसूस कर सकता है। मीन्स दैट अगर आप उसकी आइज़ पे कंटिन्यूसली लाइट लगाओगे, ही कैन यू कैन से रिस्पॉन्स एज वेल, एंड अदर थिंग इज़ दैट ही कैन फील कि नाउ देयर इज़ अ लाइट और डार्कनेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट दिस स्टेज को बेबी के जो बोन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। एंड एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्री मैच्योर्स बेबी होते हैं इसमें एक तो मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्रेन कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, एंड साथ में बोन्स फुली डेवलप नहीं होते। दैट्स वाई बेबी शुड हैव अ कंप्लीट पीरियड ऑफ फीटिंग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फीटल पीरियड, जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, ठीक है। So it is requested to all of you people to kindly subscribe the channel, and if it is possible then like the videos, ठीक है। Thank you, Allah Hafiz।